क्या कहता है? तो बच्चों, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, ये जो बना हुआ है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द प्रोकैरियोट्स और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, और या इसको बोलते हैं लैक ओपेरान बोलते हैं वो, लैक ओपेरान, लैक ओपेरान। तो लैक ओपेरान जो सिस्टम होता है यह प्रोकैरियोट्स में बेस्ट एग्जांपल है इसका जो है वो। और दो साइंटिस्ट एफ जैकब और जे मोनार्ड, जे मोनार्ड ने इसको 1961 और जे मोनार्ड ने 1961 में इसको प्रस्तुत किया। और एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया को कहते हैं इस्चरिचिया कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। इस बैक्टीरिया में जो है लैक ओपेरान जो है इन्होंने, या इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द प्रोकैरियोट्स को प्रस्तुत किया। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जो ओपेरान बैक्टीरिया में जो होता है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है वो, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए इसका जो जीन्स होता है एक ओपेरान सिस्टम के रूप में काम करता है। और यह ओपेरान जो होती है ये दो प्रकार की होती है वो, एक को बोलते हैं, एक को कहते हैं रिप्रेसर सिस्टम को कहते हैं, एक को कहते हैं रिप्रेसर सिस्टम कहते हैं वो। और सेकंड जो होता है, सेकंड को हम इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं, इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं वो। माने ओपेरान में जो है दो प्रकार का सिस्टम काम करता है वो। और इसको जो होता है एफ जैकब और जे मोनार्ड ने प्रस्तुत किया, जिस पर उनको सन 1961 का नोबेल अवार्ड दिया गया। तो बच्चों क्या होता है रिप्रेसर सिस्टम और इंड्यूसिबल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें जो एक देखिए जीन है वो, तो जीन में जो होता है एक लैक ओपेरान, तो माने क्या मतलब कि रिप्रेस कर रहा है, और एक इंड्यूस कर रहा है जो है वो। तो इसमें क्या होता है कि एक जो जीन होती है माने बैक्टीरिया को माध्यम में, जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज है वो, तो ग्लूकोज को माने ग्लूकोज माध्यम में है, और अगर जो है लैक्टोज माध्यम में जो है वो, तो उसको जो होता है उसके नियमन के लिए माने क्या मतलब कि इसमें जो जीन होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो चीज यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए लैक आई जो होता है रेगुलेटर के समान काम करता है वो, रेगुलेटर जिन बोलते हैं वो। इसके बाद क्या होता है कि जो लैक आई रेगुलेटर जो जीन होता है ये क्या काम करता है कि ट्रांसक्रिप्शन द्वारा जो होता है वह mRNA माने कि इसका फॉर्मेशन करता है वो। और यह mRNA जो होती है यह ट्रांसलेशन द्वारा 36 एमिनो एसिड युक्त एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और उसको बोलते हैं लैक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। माने ये जो प्रोटीन होता है वह 36 एमिनो एसिड युक्त होता है, और इसको कहते हैं लैक रिप्रेसर प्रोटीन कहलाता है वो। अब आती है इस ये जो होता है लैक आई द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। अब आती है इसके बाद क्या होता है लैक पी जो होता है प्रमोटर का काम करता है वो। इसके बाद लैक ओ जो होता है ऑपरेटर का काम करता है वो। और यहीं पर माने लैक पी से जो होता है उससे पीछे लगा हुआ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो। और इसके बाद क्रमशः लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये जो तीनों होते हैं लैक जेड, क्रमशः पहले लैक जेड होगा, फिर लैक वाई होगा, और फिर लैक ए होता है वो। बच्चों इसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तो वास्तव में जो लैक जेड होता है, लैक वाई होता है, और लैक ए होता है वो।
तो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा जो होता है क्रमशः इनसे जो होता है क्या बोलते हैं, इससे जो होता है तीन प्रकार के एंजाइम, एक बोलते हैं बीटा ग्लाइसिडेज, नंबर सेकंड परमीएज और नंबर थर्ड होता है ट्रांस एसिलेज। माने 3 प्रकार के एंजाइम, नंबर 1 बीटा ग्लाइसिडेज, नंबर थर्ड परमीएज और नंबर थर्ड होता है ट्रांस एसिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जिसमें से ये जो परमीएज एंजाइम होता है यह ऑलरेडी लैक्टोज को इसकी जो होती है एक परमीएज एंजाइम जहाँ पर होता है ए लैक्टोज को माने कि लैक्टोज को लेने के लिए ए एंजाइम जो होता है कोशिका द्रव्य में जो होता है इस एंजाइम की उपस्थिति में इसको लैक्टोज को बैक्टीरिया प्राप्त कर लेता है। अब आती है कि इसमें क्या होता है बच्चों कि जिस समय मीडियम में अगर ग्लूकोज है तब तो प्रॉब्लम होती है, तो उस समय क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है यह ऑपरेटर जीन जो होता है जो आप जैसे मान लीजिए कि मीडियम में लैक्टोज के अलावा और कोई अगर मीडियम में शर्करा वगैरह है वो, तो उस समय क्या होता है कि वो इजीली नहीं ले पाता है। तो उस केस में क्या होता है कि ए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वह लैक रेगुलेटर जो होता है लैक रिप्रेसर प्रोटीन इससे लैक ओ से जुड़ जाता है वो, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आगे स्ट्रक्चरल जीन तक बढ़ने से इसको रोक देगा जो है वो। और इस क्रिया में यह स्विच ऑफ मतलब कि इस शांत माने कि स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो शांत रहेगी और इससे जो होता है वो माने कि यह इनएक्टिव रहेगी जो है। इसके बाद अगर मीडियम में माने आंत में अगर हम दूध मिल्क लेते हैं या बाहर से लैक्टोज उपलब्ध कराते हैं वो, तो ये जो जीन होता है ये लैक्टोज जो होता है इस लैक रिप्रेसर से माने जो लैक रिप्रेसर होता है लैक्टोज उससे बन जाता है वो, और उसका परिणाम क्या हो जाता है कि आप लैक ऑपरेटर से यह इसको अलग कर देता है वो। माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है इंड्यूसिबल काम करता है वो, माने यहाँ पर तो रिप्रेसर काम किया पहले वाले केस में, और इसमें क्या होता है इंड्यूसिबल काम करता है वो, और उसका परिणाम क्या होता है कि लैक्टोज जो होता है इस रिप्रेसर को यहाँ से ऑपरेटर से अलग कर लेगा जो है वो, और जब अलग कर लेगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है यहाँ से चल करके आगे बढ़ जाता है वो, और स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑन कर देगा, और जब स्विच ऑन कर देगा तो जीन एक्टिव हो जाते हैं वो, और परमीएज एंजाइम जो है माने ये सब एंजाइम जो होता है माने कि लैक्टोज का विघटन करके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में इसको कन्वर्ट कर देंगे। माने 2 चीज में जो है माने जो लैक्टोज होता है उसका विघटन करके 2 चीज में वो नंबर 1 ग्लूकोज और नंबर 2 ग्लैक्टोज में इसका विघटन कर देते हैं जो है वो, और जीवाणु को मिल जाता है वो। तो इस प्रकार से माने कि ये जो लैक्टोज होता है इसमें जो लैक्टोज है क्या चीज, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं वो, और यह लैक्टोज जो होता है इसको हम एडेप्टिव एंजाइम भी कहते हैं वो, और यह एक जो होता है यह एक डाइसैकराइड है वो, डाइसैकराइड माने क्या कि मोनोसैकराइड के जब 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है कि लैक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो माने क्या मतलब कि इसमें देखिए 2 सिस्टम ओपेरान जो माने कि लैक ओपेरान जो है इस पर 2 सिस्टम काम करता है वो, एक रिप्रेसर सिस्टम बोलते हैं और एक इंड्यूसिबल सिस्टम होता है जो। तो रिप्रेसर सिस्टम जो इंड्यूसिबल सिस्टम होता है, इंड्यूसिबल सिस्टम कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों है ये। जो इंड्यूसिबल सिस्टम होता है वो तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है वो, और जो रिप्रेसर सिस्टम होता है वह एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। माने यहाँ पर 2 सिस्टम काम करता है, एक तो रिप्रेसिव सिस्टम होता है वो, तो रिप्रेसर सिस्टम जो होता है वह तो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है वो,
और जो इंड्यूसिबल सिस्टम होता है वह कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो। और इसी पर हमने बताया था ना जो है वो कि ई कोलाई पर माने एशेरिचिया कोलाई पर इन्होंने वर्क किया जैकब और मोनार्ड ने, और जिस पर इनको जो होता है वो 1961 का इसी पर इनको नोबेल का अवार्ड दिया गया। माने देखिए इसमें किस प्रकार से जो जीन है वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके इस लैक्टोज को माने कि जीवाणु को उपलब्ध कराती है वो। माने कि जब ये मीडियम में लैक्टोज मिल गया तब सो स्विच ऑन हो गया जो है वो, और जो मीडियम में ये नहीं रहा तो क्या करता है ये माने कि स्विच ऑफ। माने क्या मतलब कि एक बार प्रेशर कर रहा है वो, फिर एक बार इंडस्ट्री कर रहा है वो। माने क्या मतलब कि ये जो जीन होता है इस पे माने जो जीन है डीएनए है इस पे सब क्रम पे पहले लैग आई होगा, तो लैग आई जो होता है यहाँ पर रेगुलेटर काम करता है वो। फिर क्या होता है लैग आई रेगुलेटर, माने क्या मतलब कि इसी के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन द्वारा mRNA और mRNA से ट्रांसलेशन द्वारा लैग रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो। और लैग रिप्रेसर प्रोटीन में जो होता है 36 एमिनो एसिड वाला 36 एमिनो एसिड मिलकर के इस लैग रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं वो। और इसके बाद लैग पी माने लैग पी प्रोमोटर होता है वो। इसके ठीक पीछे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब तक आगे मूव नहीं करेगा तब तक स्ट्रक्चरल जीन जो है स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगी। और इसके बाद जब एक पॉलीमरेज एंजाइम जब आगे बढ़ जाता है तो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है स्विच ऑन हो जाती जो है वो। अब आती यहाँ पर बच्चों देखेंगे आगे जो होता है लैग ओ माने ऑपरेटर जीन होता है वो। फिर क्रमशः स्ट्रक्चरल जीन में पहला लैग जेड, फिर लैग वाई और लैग ए। और इसी जीन के नियंत्रण में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा जो है वो पॉलीसिस्टेमिक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों पॉलीसिस्टेमिक होता है वो। माने दो कंडीशन आती है वो, एक मोनोसिस्टेमिक और सेकंड पॉलीसिस्टेमिक होता है वो। तो इसमें जो mRNA जीवाणु में होता है पॉलीसिस्टेमिक होता है वो। माने एक अकेला जो mRNA होता है वह प्रोटीन का फॉर्मेशन कई कर सकता है जो है वो। लेकिन हम लोगों में क्या होता है माने यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में ये मोनोसिस्टेमिक होते हैं वो। यूकैरियोट्स में जो होता है ये मोनोसिस्टेमिक होते हैं जो है वो। अब आती है पॉलीसिस्टेमिक द्वारा बीटा ग्लाइसिडोज परमिएज। हालांकि परमिएज जो होता है ए एंजाइम सेल में मतलब कि ए लैक्टोज को माने लैक्टोज को मीडियम में जो है वो उपलब्ध कराने में अच्छी मुकोशिका द्रव्य में इसकी मदद से लैक्टोज उपलब्ध हो जाता जो है वो। अब आती है कि ट्रांसलेशन द्वारा जो है वो तीन प्रकार के एंजाइम बीटा ग्लाइसिडोज परमिएज और ट्रांसएसिलेज इन एंजाइम का फॉर्मेशन होता है वो। हालांकि ट्रांसएसिलेज एंजाइम जो होता है बड़ा अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन तो भी मीडियम में ये वर्क करता है वो। अब जब तक ये लैग रिप्रेसर प्रोटीन जो है यहाँ पर रहेगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है जीन स्विच ऑफ रहेगी, क्योंकि ये आगे बढ़ करके इसका फॉर्मेशन मतलब एक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे मीडियम में हम लैक्टोज को दे देते हैं या बाहर सप्लाई कर देते हैं वो, तो क्या हो जाता है कि ये लैक्टोज जो है रिप्रेसर इंड्यूस को यहाँ से रिप्रेसर इंड्यूसन का काम करता है वो। और ए लैक्टोज देखिए लैक्टोज है ये लैक्टोज रिप्रेसर से मिलकर के रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बना देता है वो, इसको यहाँ हटा देगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है आगे बढ़ करके स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑन कर देगा। माने इस प्रकार से ये जीन को रेगुलेट करता है। और बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसमें यहाँ दो सिस्टम काम करता है वो, जैसे बताया हमने रिप्रेसर सिस्टम और इंड्यूसिबल सिस्टम। तो रिप्रेसर सिस्टम जो होता है एनाबॉलिक होता है और इंड्यूसिबल सिस्टम जो होता है कैटाबॉलिक होता है। तो बच्चों थैंक यू, इतना रहा लैग ओपेरान का।